नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज आप लोगों से बातें करने का मन है और आज किसी टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, बल्कि ऐसी टॉपिक है जो हर किसान की समस्या बनी हुई है। उन्हीं समस्याओं पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। समस्या ये है कि आज के डेट में जब आप मंडियों में सब्जी लेकर जाते हैं तो जो परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं वो कुछ ऐसी हुई हैं कि किसान का लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा। लागत तो छोड़िए, अब इतना महंगा बीज है कि बीज का दाम निकलना मुश्किल है। इस तरह की स्थिति हुई है। जैसे टमाटर को ले लीजिए, 1,000 से लेकर के 2,000 रुपए एक पत्ते, मतलब 10 ग्राम बीज का दाम होता है, 1,000 से 2,000 के बीच में। और टमाटर जो बिक रहा है इस समय, वो अभी कल मंडी में हमारे यहाँ बिका था 40 रुपए का एक कैरेट, मतलब 25 किलो का दाम 40 रुपए। आप समझ सकते हैं कि अगर वो पूरे खेत का किसान टमाटर बेच देगा तब भी उसको सिर्फ बीज का दाम नहीं मिलेगा, सिर्फ बीज का। बीज का दाम नहीं निकल पाएगा, वो कैसे सरवाइव करेगा आप बताइए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक किसी भी खेती पर डिपेंडेंसी उचित नहीं है, लेकिन हम करें तो क्या करें। किसान के सामने जितनी मजबूरियां हैं, और एक तो जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर कुछ यूट्यूबर या क्रिएटर बेचारे कुछ इस तरह का वीडियो बना देते हैं कि अमूमन जो व्यक्ति देखता है, जो सब्सक्राइबर उनका वीडियो देखता है, वो तुरंत इस विषय में सोचने लगता है कि किस प्रकार मैं और कौन सी खेती कर लूं कि मैं करोड़पति लखपति बन जाऊं। करोड़पति लखपति बनाने का लोग ख्वाब दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है, इसमें डूब कर जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियां इस समय किसानों के सामने प्रस्तुत हुई हैं। टमाटर का रेट तो दिसंबर से लेकर के अब तक सुधार की स्थिति में नहीं है। नई फसल का टमाटर जो एकदम ताज़ा ताज़ा अभी आ रहा है, उसका भी रेट वही है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये कैरेट। कहने का मतलब 1.5 रुपये से लेकर के 2 रुपये किलो। वही स्थिति भिंडी का है। कल मंडी में मैं गया था, 3 रुपये किलो बिका। और वही मंडी में मैं देख रहा था तरबूज जो है 6 रुपये किलो बिक रहा है, 5 रुपये किलो बिक रहा है। तो पहले तो 1-1.5 रुपये 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है खेत से लेकर मंडी तक पहुंचाने में। अब किसान को कितना बचेगा आप समझ लीजिए। इसमें सारी जो दर्द को है उसको भी झेलता है किसान। अब तरबूज है, कल अच्छी खासी बारिश हो गई तो 20-30% तो सड़ गया। तो चैलेंज तो बहुत है किसानों के साथ। अब कुछ हद तक बैगन का रेट है तो बैगन की भी स्थिति वही है, कभी बहुत महंगा बिक जाता है तो कभी सस्ता बिक जाता है। उसी तरह से जैसे नेनुआ है, तो नेनुआ को आप देख रहे हैं, तो नेनुआ भी वही स्थिति है, 3 रुपये 4 रुपये किलो बिक रहा है।
लौकी कोई पूछ ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रहे मंडी में। 30 से 35 रुपए किलो परवल बिक रहा है। किसान की गलती कहाँ है? किसान करे तो क्या करे? दरअसल हम लोग जो है, जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो लाखों करोड़ों कमाने का सपना दिखा देते हैं, तो हकीकत ऐसा है नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी निर्णय लें उसको बहुत ही सावधानी से निर्णय लें और खूब सोच समझ कर निर्णय लें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट करें किसी भी खेती को। छोटे एरिया से ही शुरुआत करें। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो जब आप शुरुआत करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि इसमें कितना कष्ट है, कितना झेलना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, और इसमें थोड़ा बदलाव लाना है। बदलाव ये लाना है कि जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिमीकंद है, सूरन है, तो सूरन की खेती आप इस समय, अब लेट हो रहा है, मई के अंत तक जरूर कर देना चाहिए। इसकी खेती कर सकते हैं आप। हल्दी की खेती कर सकते हैं। तो ये करना जरूरी इसलिए है कि ये लगभग सुरक्षित खेती है। जैसे हल्दी है तो सुरक्षित खेती है। बहुत कम रेट होगा तो अब तक देखा गया है 30 रुपए से कम कभी नहीं आया है। तो ये भी 7-8 महीने की फसल होती है। एक फसल इसमें और ली जा सकती है, हल्दी के बाद भी दूसरी फसल ली जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर 1 साल की फसल भी अगर इसको मान लिया जाए तब भी हल्दी की खेती ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप चाहें तो उसको बगीचे में भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा उत्पादन कम होगा, लेकिन अगर आप ओपन फील्ड में लगाते हैं जहाँ धूप अच्छी निकलती हो तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। तो मैं फील्ड पर ट्रायल टेस्ट कर रहा था तो 5 पौधों की खुदाई मैंने करवाया था हल्दी की, तो उसमें 1 किलो 950 ग्राम उनका वेट आया था कच्ची हल्दी का। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि लगभग 400 ग्राम के आसपास का एक पौधे का उत्पादन रहा। और हम इसी रेशियो से जोड़ते हैं, जो रेशियो हमने निकाला था खुदाई करवा के, इसी रेशियो से जोड़ते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो 43,500 पौधे तो हमारे हल्दी के लगेंगे ही लगेंगे। तो 43,500 पौधे हमारे हल्दी के हो गए, और 43,500 पौधों पर हमको 400 ग्राम के हिसाब से भी मिलता है। तो ये लगभग 170 कुंटल के आसपास होता है, लगभग 17 टन प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप खेती कर सकते हैं। और जब आप हल्दी की खेती करेंगे तो हल्दी की खेती में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग ये है कि मान लीजिए हम मई जून में लगा रहे हैं हल्दी, तो इसी मई जून में हम उसमें वो लगा देते हैं, अरहर लगा देते हैं। अरहर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं लगती, 100-200 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कि हम उसको 2-2 मीटर पर लगाते हैं। मतलब 6 फीट पर एक पौधा रहेगा अरहर का। अरहर का 6 फीट पर एक पौधा रहेगा। और जैसे ही वो लगभग 2.5 से 3 फीट का, 2.5 फीट का होगा पौधा, तो हम उसकी वो कटिंग कर देंगे ऊपर से। इसकी ब्रांचिंग फिर हो जाएगी। जैसे ही ब्रांचिंग होगी उसकी फिर कटिंग करेंगे। इसकी 3 बार हमको कटिंग करनी है। सितंबर आते आते हम 3 बार इसकी कटिंग कर चुके रहेंगे, तब तक ये पूरा कैनोपी बना लेगा अरहर का पौधा। और सितंबर अक्टूबर आते आते हल्दी लगभग परिपक्वता की तरफ आ जाती है, तब इसका कैनोपी बनता है। और ये हल्दी जो है आपको मार्च वर्च में आप खुदाई कर लेंगे। जब आप
अरहर की कटाई करेंगे तो उसके बाद खुदाई कर लीजिएगा आराम से। चाहे तो अरहर लगी हुई है तब भी आप जो है हल्दी की खुदाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जब इस तरह से करेंगे तो अरहर के एक एक पौधे से लगभग 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक निकलेगा। इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो इससे भी एक्स्ट्रा आमदनी आप कर सकते हैं। साथ में जब आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट में तो रहेंगे ही। ये स्थिति नहीं होगी कि बीज का दाम नहीं निकले या आपको बिल्कुल प्रॉफिट ना हो। तो हम इस तरफ क्यों नहीं जाते? हर घर में इसका खपत है। जैसे हल्दी का है तो हर घर में खपत है, हर लोग खाता है। सबके घर में दाल में हल्दी पड़ती है, सब्जी में हल्दी पड़ती है। वो 10 ग्राम ही प्रतिदिन, 20 ग्राम ही प्रतिदिन, लेकिन हर घर में इसकी खपत है, हर लोग पैदा नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमको सोच समझ करके कुछ ठोस खेती भी करनी चाहिए। हमारे पास हर तरह का व्यवस्था होना चाहिए। अगर हम खेती करते हैं सब्जियों की तो मेरे पास अनाज भी होना चाहिए, मेरे पास दाल भी होना चाहिए, मेरे पास हल्दी भी होना चाहिए, मेरे पास अगर आप चाहते हैं तो अदरक भी होना चाहिए। खेती गृहस्थी का मतलब मुझे घर में अगर यूज करना है तो मुझे सब्जी ना खरीदनी पड़े, मुझे दाल ना खरीदनी पड़े, मुझे अनाज ना खरीदना पड़े। ये तरह की व्यवस्था जब आपकी हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नमक खरीदेंगे और कुछ चुनिंदा मसाले खरीद लेंगे, आपका पूरा काम हो गया, बहुत समस्या नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमको कुछ न कुछ बदलाव तो करना ही है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो पूरा मीडिया तंत्र लगा हुआ है हम लोगों को फेल करने के लिए। पूरा गवर्नमेंट लगी हुई है इसी दिशा में कि अब उसको तो मजे हैं, एकदम सस्ता माल बिक रहा है, किसान का खर्चा नहीं आ रहा है। मंडी में जब सस्ता माल बिकेगा तो खाने वालों को तो आराम है, महंगाई नाम की चीज़ है नहीं। जब महंगाई नहीं है तो लोग खाएंगे आराम से। लेकिन यहाँ तो किसान की कमर टूट गई ना। अगर किसान ने कर्ज ले रखा है बैंक से तो बैंक को तो पैसा चाहिए। अब बैंक डंडा करेगा कि तुमने ये फसल बेची पैसा क्यों नहीं दिया, वो फसल बेची पैसा क्यों नहीं दिया। अब बैंक वालों को ये थोड़ी ना पता है कि उसने टमाटर लगाया था, टमाटर में उसकी लागत वसूल नहीं हुई। जो ऋण लेकर के बीज खरीदा था उस बीज का पैसा तक नहीं निकला है, वो कहां से ऋण की अदायगी करेगा? आप बताइए। ये समस्याएं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का जो क्रॉप प्लान है वो निश्चित रूप से चेंज होना चाहिए। और इसके साथ हमको डेयरी फार्मिंग भी करनी चाहिए और लगभग हर किसान रखता भी है। तो जो भी जानवर आप रखिए थोड़े अच्छे नस्ल के रखिए जिनमें फैट और एसएनएफ अच्छा हो, जिनके दूध में, ऐसे ही जानवरों को पालन कीजिए और उनका खाने पीने का इंतज़ाम सही रखिए। खाने पीने के लिए एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो डेयरी फार्मिंग करने के लिए सर्वप्रथम उसमें उसके लागत को कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ भी वही मैटर काम करता है। 30 रुपए से लेकर 50 रुपए लीटर तक अगर दूध बेचता है किसान तो उसको कितना प्रॉफिट हो पाएगा आप खुद समझ सकते हैं। नहीं होता है भैया। 8-10 रुपए किलो भूसा पड़ जाता है, फिर उसमें खली चुनी चोकर जो खर्चे हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसके खर्चे को कम करने के लिए आपको इसका मैनेजमेंट करना होगा। मैनेजमेंट ये है कि अगर आपके पास पानी है तो आप हरे चारे का 12 महीने इंतजाम करिए, जिससे आपका इनके चारे पर, पशुओं के चारे पर लागत कम हो पाएगी। अब आप समझ लिए सूखा चारा 8-10 रुपए किलो जिसमें जीरो है, कुछ भी कोई तत्व तो नहीं पाए जाते उसमें, वो केवल पेट भरने का साधन है। और उसी तरह से अगर आप हरा चारा पर जाते हैं तो वो
हरा चारा जब आप खेत से काट करके सीधे हरे चारे पर, जैसे मान लीजिए सूडान है, मक्का है और लोबिया है, उसमें मिला लीजिए कुछ, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो इसको काट करके जब पशुओं को खिलाते हैं तो वो लगभग 95% उनके पोषक तत्वों, उनके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब वो इस तरह से पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है, तब वो आपका जानवर जो प्रोडक्शन पर रहता है तो समय से हीट में भी आएगा, समय से वो गाभिन होगा और समय से उसका उत्पादन भी चालू हो जाएगा और अच्छा उत्पादन भी रहेगा। तो फैट वेट भी मेंटेन रहेगा, सब कुछ मेंटेन रहेगा। और नस्लों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब ऐसी गाय का या ऐसी भैंस का चुनाव करिए। अगर मान लीजिए आपके पास एचएफ है तो एचएफ का 3 के ऊपर फैट नहीं पहुंचता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो डेयरी वाले हैं वो लेने से इनकार करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको भैंस भी रखना पड़ेगा, या तो गाय भैंस का दोनों कॉम्बिनेशन रखिए, 2 गाय रखिए 2 भैंस रखिए। जब दोनों का दूध मिलाकर मिक्सचर करके आप ले जाएंगे तो वो निश्चित रूप से 45 से 50 रुपए के आसपास पड़ेगा, तब जब करके आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट आएगा। तो मंडियों की हालात को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं, और आज का विषय हमारा यही था कि आप लोग कैसे कुछ तरक्की कर पाएंगे। थोड़ा बदलाव की है, तो बदलाव में आप जैसे कुंदरू है, परवल है, तो थोड़ी इस तरह की सब्जियां लगाना ज़रूरी है। कुंदरू लगा देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दवाई का, पेस्ट मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं होता है, लेकिन परवल से लगभग 3 गुना के आसपास उसका प्रोडक्शन 3-4 गुना होता है और परवल से आधे कीमत में लगभग बिक जाता है। इस समय परवल 35 रुपये किलो है, तब भी 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो कुंदरू बिक जा रहा है। ये परिस्थितियां हैं, इसको आप लोग ध्यान में दीजिए। जब ध्यान रखेंगे इस बात का, तभी आपको आनंद आएगा, तभी आप खेती कर पाएंगे ठीक से। और नहीं तो सारे लक्षण हम लोगों के खिलाफ हैं, हम किसानों के खिलाफ हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, किसी भी खेती के विषय में अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख करके या दूसरे की खेती देख करके शुरू करना चाहते हैं तो पहले थोड़े एरिया में करिए। जब पहले आप थोड़े एरिया में करेंगे तो करने के बाद आपको उसका पूरा अनुभव मिल जाएगा, या आप उनसे ट्रेनिंग लीजिए। जो आसपास के किसान, जो सक्सेस किसान हैं, उनसे एक बार ज़रूर उनका प्लाट विजिट कीजिए, उनके साथ बैठकी कीजिए, तब आपको सही जानकारी मिल पाएगी। हो सकता है वो लोग सही जानकारी ना भी दें, तो भी मैं कहीं न कहीं से ढूंढ करके ऐसी जानकारी को अपने चैनल पर लाने का प्रयत्न करता हूं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की बात मेरी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम जिनके प्लाट में बैठ करके वीडियो बना रहे हैं वो आ गए हैं। वो बैगन इनका फ्रूटिंग पर है, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग आ रही है, लेकिन उसमें सब कीड़े लग जा रहे हैं। तो कीड़ों के लिए समय से अगर दवाई और कीट प्रबंधन आप नहीं करेंगे तो ये समस्याएं आती हैं। मैं ज़रूरी टिप्स इनको देकर जाऊंगा, और अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से करीब अब इसको सुधरने में तो 15 दिन लगेगा, कम से कम 10 दिन 15 दिन लगेगा, तो सुधर जाएगा। अब बैगन का रेट भी आने वाला है, हो सकता है तो आपको पैसा मिल सकता है अच्छा खासा। और करीब 1 जून के बाद इसका रेट बहुत अच्छा हो जाएगा, और जुलाई अगस्त में तो एकदम आसमान पकड़ लेगा, 40-50 रुपये का रेट पकड़ेगा। तो इस तरह से स्ट्रेटजी अपनानी होगी किसान भाइयों को। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।